पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सब फिर से एक नई शब्द शुरुआत में यहाँ उपस्थित हो पाते हैं और आज की सभा में हम भाग ले पाते हैं। आप सब हमको आज की सभा में मैं स्वागत करती हूँ। जितने उपस्थित हैं अब स्वागत किए जाते हैं आज शाम की सभा में। इस समय हम लोग सभा आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे और हिंदी में से हम लोग गाएंगे 11 नंबर का, 11 नंबर का। सब कोई खड़े हो जाएंगे। संसार का सबसे बड़ा बैन वह है हमारा यीशु। उनको जो पावे हुए कहे प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, प्रीत विशाल में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। हमारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा बोलता यीशु। तुम सार को आओ मेल मिलाप की मुकुट देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, प्रेम विशाल में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम बचाता है हर पाप दुख से यीशु। वह प्यार से आप बुलाता है कौन है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। स्वर्गदेश को जब हम चढ़ेंगे देखेंगे अपना यीशु। वहाँ फिर नहीं मारेंगे आनंद आनंद साथी यीशु। सब संसार में मीठा नाम, प्रीत विशाल में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। हम प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी की सृजनहार दीन दयालु पिता परमेश्वर, लाखों धन्यवाद देते हैं और इस समय हम यहाँ तेरे स्तुति और प्रशंसा कर पाते हैं। हम इस समय तेरे उपस्थिति चाहते हैं और हम तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। हम बाइबल में से जो भी वचन पढ़ेंगे उसे अपना मान हृदय में रखते हुए अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करने सके। जो कोई यहाँ आज उपस्थित नहीं
हुए हैं कोई कारणवश उसका उनका तो सब तो जानता है, उसे तो सुध ही ले। हर प्रकार की दुख तकलीफ से तो बचा, और ताकि वो भी तेरे स्तुति और प्रशंसा कर सके। आज अभी मैं जो भी वचन तैयार की हूँ उससे बोलने और पढ़ने में हमें और सुनने और सीखने में हमें मदद दे, ताकि हम सुनने सीखें और उन वचनों के अनुसार हम चलने वाले बनने सकें। बीते दिनों में जो अभी पाप गुनाह किए हैं हम क्षमा चाहते हैं। हर सदस्यों के साथ हो, इस मंडली के हर परिवार वालों के साथ हो, और जो भी कमी घटी तो जानता है उसे सुधी दे। हमारे हर पाप गुनाह तो क्षमा कर। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। मैं खुश हूँ आज मैं आप सबों के सामने खड़ी हो सकती हूँ और कुछ वचन मैं पढ़ने या सुनाने सकती हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। और हम सब कोई भले चंगे हैं। इसे तो गर्मी बहुत बढ़ गई है, फिर भी हम यहाँ उपस्थित हो पाते हैं आज की शाम की सभा की मीटिंग में। और मैं खास मैं जितना सकी हूँ उतना तैयार की हूँ। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम मसीह का कहलाएंगे जब हम उनकी दी हुई आज्ञा जब हम पालन करते हैं, तभी हम एक मसीह का नाम हम ले पाते हैं, उसमें हम बने रहते हैं। अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हम मसीह नहीं कहलाएंगे। और हमारे लिए ये मसीह कहलाने का जो 10 आज्ञा दी गई है, और उन्हीं को हमें देखना है और उनमें से हमें चलना है। सुनने में या देखने में या पढ़ने में बहुत ही सहज है, लेकिन उनको पूरा करने में बहुत भारी है। हम 10 आज्ञा में देखते हैं हमारे लिए 10 आज्ञा दी गई है। उनमें से सभी आज्ञा एकदम सहज तो नहीं कहेंगे, बहुत ही कठिन है। और उनमें से एक आज्ञा जो है, जिसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी, वो है जो मिलता है निर्गमन 20:17 में। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। लालच नहीं करना, लेकिन हम इस आज्ञा से बहुत इजी में हम लोग फंस जाते हैं। एक ही नज़र में हम लोग फंस जाते हैं। लालच मत करना है बोलने में तो बहुत हल्का है, लेकिन हम इससे तुरंत हम फंस जाते हैं। पलक झपकते हम फंस जाते हैं। और इससे बच के रहना, इसमें चलना बहुत ही कठिन है। अगर हम इसमें फंस जाते हैं तो हम मसीही नहीं कहलाएंगे। हम बहुत तरह की लालच में हम फंसते हैं, और इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि लालच ऐसा चीज़ है, एक ही नज़र में हम उसमें शैतान हमें झपट लेती है। और
मैं यहाँ पढ़ूँगी उत्पत्ति 3 का 4 और 6, 4 से 3 से पढ़ूँगी मैं, 3 से 6 तक पढ़ूँगी। यहाँ लिखा हुआ है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना तो उसको छूना, नहीं तो मार जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मारोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसको फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भूले भाले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखने में मनभाव बहुत ही अच्छा और मनभाव, यहीं पर एक लालच आ जाती है। हवा जब देखी और उसे वही लालच के कारण वो बहुत सुंदर है और वो लालच को संभालने नहीं सकी और खा डाली और आज हम पाप में गिरे हुए हैं। हम इसी तरह छोटी सी चीज़ में हम लोग अगर अपने आप को संभालने नहीं पाते हैं तो हम पाप में गिर जाते हैं। और इसलिए हमें हर घड़ी हर समय अपने आप को बहुत ही सावधान बरतनी है और ये लालच से हमें बच कर रहना है। हम लोग देखेंगे यहाँ 1 तीमोथी 6:8-10 में जो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कहता है कि रुपये का लोभ ये क्या है, सबसे बड़ा पाप का। 1 तीमोथी 6:8-10 में हम लोग पढ़े हैं 8 से, यदि हमारे पास खाने और पहनने को तो हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे इसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जब हम देखते हैं तो रुपया ऐसी चीज़ है, हम आसानी से इसमें फंस जाते हैं और हम अपने आप को बहुत बुरा हालत में हम डाल देते हैं। इसलिए हमें हर समय याद रखना चाहिए हम इसी हालत में हम ना फंसे, हमें हमारे पास जितने हैं पहनने या खाने, हम इसी में संतोष रहना है। इसे हम अगर गलत काम रहे फिर भी हम अगर पैसा रुपया को देखते हैं तो हम कभी रुपया के चलते हम गलत काम कर बैठते हैं और हम पाप के जाल में फंस जाते हैं। हम इसके बाद हम देखेंगे नीति वचन 1:19 में है, सब लालचियों की चाल ऐसी होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। हम लालच के चलते नष्ट हो जाता है। हम जब देखते हैं तो ऐसा लालच हो जाती है हमारे बीच
आ जाती है, ऑटोमेटिक हम उसमें फंस जाते हैं और हमारे जीवन नष्ट हो जाता है। एक छोटी सी मैं इसे उदाहरण देना चाहूँगी। हम लोग बहुत सुने भी हैं शायद और जानते भी हैं। आजकल तरह तरह की कहानियाँ से इसको समझाने के लिए लिखा हुआ रहता है। और इसे ही मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जो एक फेरी वाला रहता है, जो कि बहुत ही सीधा साधा अच्छा गुण वाला का फेरी वाला रहता है, जो फेरी करता है क्या क्या फूल सब, खिलौना सब। और एक फेरी वाला जो रहता है वो बहुत ही लालची वाला रहता है और वो सब गांव में घूमता है बेचने के लिए। और एक दिन एक बुजुर्ग महिला के पास पहुंचता है वो जो लालच इंसान, और वो बुजुर्ग महिला की एक नतनी लड़की थी और वो बोलती है मुझे एक खिलौना चाहिए। तो उस बुजुर्ग के पास कुछ पैसा नहीं था, लेकिन एक थाली था, पुराना थाली, और उससे निकल कर कही भाई इसके बदले में एक खिलौना दे दो मेरे नतनी के लिए। लेकिन उस लालच इंसान ने, फेरी वाला ने कहा कि ये तो एक पैसा भी दाम नहीं है, इससे मैं कैसे दूंगा। लेकिन वो पहचान लेता है वो ऐसा जैसे तैसा थाली नहीं था, वो सोने का थाली था। लेकिन वो उससे भी और ज़्यादा पाने के लिए वो कहता है कि ये तो एक पैसा का भी दाम नहीं है, इससे मैं देने नहीं सकूँगा, इसे फिर भी मुझे कुछ पैसा चाहिए तभी मैं दे सकूँगा, ऐसा बोलता है। तो वो बुजुर्ग ने बोलती है कि मेरे पास और कुछ नहीं है, अगर देना है तो दो और नहीं तो चला जाओ। तो वो चला जाता है, नहीं देता है। वो बोलता है कि अगर इससे मैं दे दूँगा, पैसा भी दूँगा, तो इससे मैं और भी ज़्यादा पा सकता हूँ बोल के वो नहीं देता है। फिर जो शरीफ इंसान जो फेरी वाला है वो आता है वही रास्ता में और बोलता है, वो भी खिलौना लेके आता है, बिक्री करता है। और वो गरीब महिला बुजुर्ग ने फिर उससे कहती है कि भाई एक खिलौना हो तो मुझे देकर जाओ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे नतनी ने अभी उसे चाहिए, इसलिए मैं इस थाली के बदले में मैं लेना चाहती हूँ। तो वो देखता है थाली को, बाद में महिला को बोलता है कि ये तो बहुत ही कीमती चीज़ है, ये एक खाटी सोना है, इससे आप क्यों खिलौने को आप मांग रहे हैं इससे। और इतना दाम तो जितना मैं सब खिलौना अगर दे भी दूँ, फिर भी इस थाली का कीमत मैं चुकाना नहीं सकूँगा, इसलिए मैं इस थाली को नहीं लूँगा और मैं ऐसे ही एक खिलौने आपके नतनी के लिए देकर छोड़कर जाऊँगा, ऐसा बोलता है। तो वो बुजुर्ग महिला ने सोची, अरे ये पहले वाला तो कुछ नहीं है बोला, और ये तो इतना सच्चाई आदमी है जो ये खट्टी सोना है बता रहा है। तो बोली आपका जो सच्चाई है इसको मैं इसलिए बहुत खुशी हुई, और तुम लेकर जाओ और इसको बेचो और इससे बराबर पैसा मुझे दो, और तुम भी आधा मुझे दो आधा तुम लो, ऐसा बोलती है। तो फिर भी वो इंसान ने कहा है कि ना, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं आपका चीज़ का पैसा मैं कैसा करके लूँ। तो महिला ने बोलती है कुछ नहीं होगा, आपका जो सच्चाई इंसानियत ही उसी में मैं बहुत खुश हुई, और मैं कुछ आधा बंटवारा मैं देना चाहती हूँ। बाद में वो ले जाता है और समुद्र नदी के पार होकर वो जाएगा और उसको बेचने के लिए जाता है। उतने में फिर वो लोभी इंसान फेरी वाला वो आ जाता है और देखता है कि, फिर बोलता है कि महिला को बोलता है आपका थाली को लाइए, मैं खिलौना दूंगा, क्योंकि आपका नतनी ने शायद बहुत बुरा सोच रही है, इसलिए लाइए, मैं इसे पैसा नहीं चाहिए, मैं दे कर जाऊँगा। तो बताती है कि और एक इंसान और एक फेरी वाला आया और वो उससे मैं आधा पैसा मांगी हूँ।
तो वो एकदम सिर पिटने लगा और वो अपने आप को एकदम छटपटाने लगा और दौड़ने लगा उसको पकड़ने के लिए। वो कितना दूर जा रहा है, उसको पकड़ूंगा, उससे छीन लूँगा बोल के जाते जाते तब तक में वो पहले वो वाला इंसान वो नाव में बैठा और नदी के पार जाने लगा। उतने में ये वाला इंसान फेरी वाला नदी के किनारे पहुंचा और चिल्लाने लगा थाली को दो, उसको मैं पहले देखा था, मैं पहले ढूंढा था, ऐसा बोल के। लेकिन तब तक वो नदी के उस पार में पहुंच गया और ये नदी में छलांग लगाया और तैरने की कोशिश किया, लेकिन वहीं पर डूब कर मार गया। इसी तरह अधिक लालच करने से हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम लालची के कारण कहीं इसे फंस जाते हैं और अपने आप जीवन को नष्ट करते हैं। इसलिए हमें हर समय इस आज्ञा हमें दी गई है, इसको याद करना चाहिए। हम पलक झपकते ही इस लालच में फंस जाते हैं और इस बुरी हालत, बुरी दशा में हम फंसते हैं। और एक मैं पढ़ना चाहूँगी, ये है इफिसी का पुस्तक से हम पढ़ेंगे। इफिसियों का 5 का मैं 3 से पढ़ना चाहूँगी। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार भी किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बात शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जान या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मैं 17 तक पढ़ना चाहूँगी यहाँ पर, 5 का 3 से 17 तक। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर के क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु की क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होती है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मैं यही अंत करना चाहूँगी। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। हम लोग इस समय मैं अंत करना चाहूँगी और अंत में एक गाना गाएंगे हम लोग सदरी में से हम लोग गाएंगे 81 नंबर। सदरी में से गाएंगे 81 नंबर। सब कोई खड़े हो जाएंगे, मिला तो हम लोग गाएंगे। यीशु मेरा अच्छा चारा हुआ है। यीशु मेरा अच्छा चरवा है, कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेकर मुझे बुलाता है। यीशु मेरा अच्छा
कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेकर मुझे बुलाता है। यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है, कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेकर मुझे बुलाता है। अकल में बारी में कभी नहीं छोड़ेगा, अकल में बारी में कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है, कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेकर मुझे बुलाता है। कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेकर मुझे बुलाता है। आखिरी बात गाएंगे। संकट में विपद में कभी नहीं छोड़ेगा, विपद में कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है, कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेकर मुझे बुलाता है। यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है, कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेकर मुझे बुलाता है। भूलल रहो मोय भटकल रहो, मुक्ति के डहर से अनजान रहो।